चलो ठीक है। सो चैप्टर नंबर 6 है हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ओके, सो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने कुछ कुछ किए हैं, अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड्स वाले आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ गेम इज बेस जंपिंग? ओके, सो क्या आंसर किया आपने इसका? एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेरी गुड, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द स्पोर्ट्स इन विच देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू द पार्टिसिपेंट्स? तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए? इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स ही है, या अपन इसमें लिख सकते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द एक्सपोर्ट सर्फर्स टेंड टू स्टैंड एट द बोर्ड? ओके, सो सर्फर्स कहाँ पे करते हैं बोर्ड से? कौन सा गेम में सर्फिंग सर्फर यूज में सरफेस होती है? सर्फिंग के अंदर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एडवेंचर स्पोर्ट्स द कैनोपी इज यूज्ड? सो कैनोपी कौन से गेम में यूज में ली जाती है? यस, पैराग्लाइडिंग के अंदर कैनोपी यूज में ली जाती है। वेरी गुड। जो हमने स्पोर्ट्स देखे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, बेस जंपिंग, सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, इन सब के अंदर इन सब में से जो पैराग्लाइडिंग है उसके अंदर कैनोपी यूज में ली जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलर नोन एज डैश। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूसरे कौन से नाम से जाना है? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ओके, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इसका आंसर रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स इन विच अ पर्सन राइड्स वेव्स यूजुअली इन द ओशियन। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? क्या आना चाहिए? ट्रेनिंग। कौन सा? ट्रेकिंग। फिर हाँ, वेरी गुड, सर्फिंग ही इसका आंसर रहेगा, है ना? सर्फिंग ही आंसर रहेगा, क्योंकि हम वहां पे वेव्स के ऊपर ही उस स्पोर्ट्स को करते हैं। ओशियन कहाँ पे यूज हो रहा है? सिर्फ सर्फिंग के, सर्फिंग ही ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पे ओशियन की वेव्स के ऊपर हम एडवेंचर करते हैं। ओके, अगर हम सपोज करें डाइविंग, स्कूबा डाइविंग की बात करें, तो स्कूबा डाइविंग में वेव्स यूज में नहीं ली जाती, वेव्स यूज नहीं आती स्कूबा डाइविंग में, सिर्फ ओशियन और हमारा जो एरोप्लेन है जहाँ से हम डाइव करते हैं, जो हाइट के ऊपर जहाँ से रहेंगे, जो भी आपका एयरक्राफ्ट है वहां से आप डाइव करेंगे, वो यूज में ली जाती है। तो सर्फिंग इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म अप इन नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और डैश। ठीक है, तो वार्म अप कब नेसेसरी है? प्रैक्टिस से पहले नेसेसरी है, और किस पे? और ट्रेनिंग। वेरी गुड। तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से पहले वार्म अप होना जरूरी है, अदरवाइज आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर आप वार्म अप नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज की ट्रेनिंग करने से पहले या उसकी प्रैक्टिस करने से पहले। कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हैं, जस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात नहीं है, नॉर्मल स्पोर्ट्स भी है। अगर नॉर्मल स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वहां भी आपको वार्म अप होने की जरूरत है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, proper surface of playground या field is a significant factor in reducing the risk of sports dash। ठीक है, तो प्रॉपर सरफेस और प्लेग्राउंड किस चीज को रिड्यूस करता है? स्पोर्ट्स इंजरीज को। ठीक है, ओके, स्पोर्ट्स इंजरीज को रिड्यूस कर देते हैं। अगर प्रॉपर सरफेस है, प्लेग्राउंड अच्छा है, बिल्कुल क्लीन प्लेग्राउंड है, सरफेस अच्छी है, तो वो आपके रिस्क की इंजरीज को, स्पोर्ट्स इंजरीज के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वियरिंग अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर्स द रिस्क ऑफ डैश कैन बी रिड्यूस्ड। तो यहां पे भी क्या आएगा? स्पोर्ट्स इंजरीज। ओके, रिस्क ऑफ इंजरीज कैन बी रिड्यूस। Very good. So next question, a leader in the field of physical education should not be decisive. So it is true or false? लीडर को डिसाइसिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा आंसर में? ये क्या है? फॉल्स।
ठीक है, नॉट डिसाइसिव है, नॉट भी डिसाइसिव है, तो इट मीन्स ये फॉल्स रहेगा। अगर बोलता शुड बी डिसाइसिव तो इट मीन्स वो सही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a leader in the field of physical education should have high motor capacity. Okay, तो it is true or false? ट्रू, वेरी गुड, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन में जो लीडर होते हैं उनमें हाई मोटर कैपेसिटी होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो जो अपने टीममेट्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके सामने एग्जाम्पल कैसे शो कर पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक क्लाइंबिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इट इज ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इट इज ट्रू। Okay. Next question. Scuba diving is not an adventure sports. It is true or false? False. Very good. हाँ, मतलब स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स है। ठीक है, इट मीन्स ये जो है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इज नॉट एन एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेकिंग। तो ट्रेकिंग के कितने टाइप्स हैं? ट्रू, 4 टाइप्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, इजी ट्रेकिंग, मॉडरेट ट्रेकिंग, डिफिकल्ट ट्रेकिंग, है ना? क्या? हाँ, 4 टाइप्स के लिखे हुए, 4 टाइप्स ऑफ ट्रेकिंग। चलिए, वेरी गुड। सो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्पोर्ट्स इन एग्जाम्पल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए हॉकी। ओके, वेरी गुड, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल, हॉकी और मैराथन रेसेस है ये नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ट्रेकिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, तो वो आंसर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ट्रेकिंग? सो ऑप्शन ए, वेरी गुड, फास्ट ट्रैकिंग। ऑप्शन सी, फास्ट ट्रैकिंग। क्यों? क्योंकि इजी ट्रैकिंग भी पार्ट है, मॉडरेट ट्रैकिंग भी ट्रैकिंग का पार्ट है, डिफिकल्ट ट्रैकिंग भी ट्रैकिंग का पार्ट है, और एक पार्ट और जो बचता है वो है स्ट्रेनियस ट्रैकिंग। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? ठीक है, तो ऑप्शन ए, वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा टू वॉक स्लोली, क्योंकि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के, वेरी गुड, ऑप्शन सी, टू वॉक स्लोली इसका आंसर है। ओके, क्यों है? क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर टू इंक्रीज क्रिएटिविटी आता है, टू बिल्ड कंसंट्रेशन आता है, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ओके, क्या नहीं आता? टू वॉक स्लोली। कभी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स या कोई सा भी स्पोर्ट्स ये नहीं बोलता कि आप स्लो वॉक करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिग्निफिकेंट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज? सो क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, ऑल दी एबो, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करना है तो आपको प्रॉपर हाइड्रेट होना चाहिए। जो प्लेग्राउंड जहाँ पे आप कर रहे हैं एक्टिविटीज, जो खेल रहे हैं, वो सरफेस एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और आप प्रॉपर वार्म अप होने चाहिए। ठीक है, तो तभी आप अपनी कंप्लीट एक्टिविटीज को ये अपनी स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, इसमें जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये आपने किया 11 जो है, ये नहीं किया, तो अब आप एक काम करिएगा, कल इसको आप करिएगा कंप्लीट। ठीक है, पढ़ के अच्छे से इसको करेगा, फिर अपन कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार आपकी भी एक्सरसाइज होना जरूरी है इसमें। ठीक है, ओके, सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर आ जाइए डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंचर स्पोर्ट्स? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स इन डिटेल। ठीक है, सो क्या करना है हमें इसके अंदर? पेज नंबर 99। ओके, ओपन करें इसको, पेज नंबर 99 पे व्हाट डू यू मीन, मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लिखना है हमें। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंचर स्पोर्ट्स, यही क्वेश्चन था हमारा।
तो इसके अंदर हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलर नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ठीक है, आप लिखें तो वेरी गुड है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स विच इन्वॉल्व्स इंटेंस एंड समटाइम्स लिफ्ट थ्रेटिंग एक्शंस। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है कि स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर ये यूजुअली आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं। ओके, और इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस इन्वॉल्व होता है और सम टाइम जो है वो है लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है और ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है, 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एटलीस्ट आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कौन कौन जो नोट्स लिखना है आपको सर्फिंग के ऊपर और माउंटेनियरिंग के ऊपर। ठीक है, तो सर्फिंग एज इट इज लिखना है और माउंटेनियरिंग एज इट इज लिखना है, जो इसके अंदर बुक के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। 102 और 103, ठीक है, पेज नंबर 102 के ऊपर माउंटेनियरिंग है, 103 के ऊपर सर्फिंग है। तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही आप लिखें, आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि माउंटेनियरिंग क्या होता है और माउंटेनियरिंग में क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सर्फिंग के अंदर क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सर्फिंग बोर्ड कितने साइज़ का था, कितने साइज़ का है ना, वो 20 इंचज़ का है ना, अबाउट 20 इंचज़, और 6 फीट उसकी हाइट और लॉन्ग और कितना डिस्टेंस रहता है, वो सब चीज़ आपको लिखना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेकिंग, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेकिंग। तो ट्रेकिंग वाला पेज नंबर हम खोलेंगे, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। ओके, तो कंप्लीट लिखना है एज इट इज। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट 5 मार्क्स में पूछा गया है। जो 4 टाइप्स की ट्रैकिंग, हाँ टाइप्स भी कंप्लीट लिखने हैं ना, क्योंकि पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है ना, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग, तो डिस्कस करने हैं। अब डिस्कस में इतना तो लिखना ही पड़ेगा जो लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि ज्यादा बड़ा है नहीं। तो कितने टाइप्स की होती है ट्रैकिंग? 4 टाइप्स की ट्रैकिंग है। इजी ट्रैकिंग जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होती है, मॉडरेट ट्रैकिंग जो कि बिगिनर्स अगर कंप्लीट कर लें तो थोड़ी सी स्लाइटली डिफिकल्ट होती है। ओके, फिर आती है स्ट्रेनियस ट्रैकिंग जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और डिफिकल्ट ट्रैकिंग जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ट्रैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिवर राफ्टिंग, डिस्कस अबाउट देयर ग्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज। रिवर राफ्टिंग पेज नंबर 102। ओके, सो रिवर राफ्टिंग के बारे पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नहीं ग्रेड, जैसे रिवर राफ्टिंग क्या होती है इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, इतना बड़ा इसमें कुछ नहीं, डायग्राम नहीं बनाना डायग्राम बना फोटो, फोटो आप प्रैक्टिकल में चिपका लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर ठीक है तो इसके अंदर आप लिख देना थोड़ा सा, रिवर राफ्टिंग में, ज़्यादा बड़ा नहीं। रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो, हाँ इसमें स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये लाइन छोड़ दो, रिवर राफ्टिंग बिकम्स पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द मिड 1970s। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, इट इज चैलेंजिंग स्पोर्ट्स, ये लिख दीजिए। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ राफ्ट फॉर नेविगेटिंग थ्रू रिवर्स, ये सब चीज़ें लिखनी है ना, राफ्ट यूज में ली जाती है रिवर राफ्टिंग के अंदर, क्योंकि अब जब राफ्टिंग कर रहे हैं तो राफ्ट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और फिर ग्रेड्स के बारे में लिखना है, तो ग्रेड्स वेरी स्मॉल एरियाज, ग्रेड्स में आपके रैपिड्स का जिक्र होगा। तो ग्रेड 1 जो है वो बिगनर्स के लिए होती है ना, बिल्कुल मतलब ज़्यादा वेव्स इसके अंदर नहीं होती है, नॉर्मल ईजी वेव्स होती हैं। ग्रेड सेकेंड से थोड़ा सा रफ वाटर होता है, बट ये भी सिंपल होता है। ग्रेड थर्ड है, ये यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पेसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो गंगा के अंदर है वो ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर के रैपिड्स हैं। ओके, और ग्रेड फोर्थ है वो भी डिफिकल्ट रहता है, इसमें लार्ज वेव्स होती हैं। ग्रेड 5 है, बहुत ही लार्ज वेव्स रहेंगी, और ग्रेड 6 तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ह्यूज वेव्स होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लार्ज वेव्स होती है ग्रेड 6 के अंदर।
और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स ही चाहिए होता है ना, मतलब जनरल पर्सन हम और आप लोग नहीं कर सकते ग्रेड 6 को कंप्लीट। हम तो कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट है डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन द लीडरशिप क्वालिटीज इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब लीडरशिप वाला पेज नंबर ओपन करें आप, कहाँ मिलेगा हमें, बुक में, वेरी गुड, अच्छी चीज बताइए आपने। पेज नंबर 95। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था हमारा, वापस से रीड आउट करो, क्वेश्चन ही भूल गए। पेज क्वेश्चन है डिफाइन लीडरशिप, एक्सप्लेन द लीडरशिप क्वालिटीज इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो लीडरशिप को डिफाइन करना है, व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है। लिखेगा लीडर देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एप्टीट्यूड और स्किल्स। ठीक है, पेज नंबर 94। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज इन रोल ऑफ ए लीडर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इट इज वेल नोन फैक्ट दैट नॉट टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ठीक है, तो इस सिंपल से लिखना है डेफिनेशन, अगर आप किसी एक को कोट करके लिखोगे तो वो है द कैपेसिटी एंड विल टू रियली मैन एंड वुमेन टू बी टू अ कॉमन पर्पज इज कॉल्ड लीडरशिप। ओके, इसको लिख सकते हैं, क्लियर। लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में लिखना है, इसमें 8 9 10 16 क्वालिटीज है ना, लीडरशिप क्वालिटीज 16 है, तो एटलीस्ट आपको 10 लिखनी है। एनर्जेटिक होना चाहिए लीडर, फ्रेंडलीनेस उसका होना चाहिए नेचर, डिसाइसिवनेस होना चाहिए, टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब अगर जो कॉमन सी चीज़ें जैसे इंटेलिजेंट है और एक टीचिंग स्किल्स हैं, क्रिएटिव है, ये सब लगभग ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इसमें से एक लिख दें, है ना। इंटरेस्ट, रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, लॉजिकल डिसीजन मेकर होना चाहिए, ये सब चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। 16 है, 10 आपको करनी है। ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग लीडरशिप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो लीडरशिप जो हमने पहले लिखा था वो ही यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप। अब यहाँ पे लिखना है हमें कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्रिएट्स लीडर एंड डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ लीडर्स इन स्पोर्ट्स पर्सन जस्टिफाइड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको ना। कौन सा, फर्स्ट वाला कार्ड, वेरी गुड, कार्ड दो है ना। नहीं नहीं, काटना नहीं है, आप इसमें से एक कर लें, क्रिएटिंग और मेकिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, 6th क्वेश्चन कर लें, सेकंड। अच्छा, वेरी गुड, हाँ 6th और 7th कोई सा भी कर सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ है ना। तो क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन पेज नंबर 97 से स्टार्ट है, लेकिन जो 98 पर है ना, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसके एग्जांपल जो दिए हुए 1 2 3 4 5 6 जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स आपको लिखनी है। ओके, ठीक है, इसके अंदर ये स्टेप्स आपको करना है कंप्लीट। ठीक है, हाँ, सिक्स स्टेप्स होती है, इनको लिखिएगा आप। जैसे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में ABCD करके ऑप्शन से 4, तो इनको शॉर्ट शॉर्ट में लिख दें। ठीक है, बड़ा ना लिखे, जैसे ऑफर स्टूडेंट्स जो क्रिएट, आप ये देखिएगा पेज नंबर 98 है। ठीक है, हम लीडर को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ये इसमें पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इस तरीके से लीडर क्रिएट होने चाहिए, इस तरीके से हमें पहचानना है। तो फर्स्ट है एनालाइज करना, जो आपको लिखना ही पड़ेगा कि आपको स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से एनालाइज करना है कि वो कितने कैपेबल हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, बस उनको बाहर हमें लेकर के आना होता है। ठीक है, तो आप जब आपने फर्स्ट तो एनालाइज कर लिया, अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, ज़रूरी नहीं है, तो इसमें आप लिख सकते हैं द foremost point of work in this area is to analyze which leadership skills are already well developed among the students and which needs further development। ठीक है, इसको लिख दें, आगे के लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी लाइन इसमें लिख सकते हैं कि हमें एनालाइज करना है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर जिनके अंदर पहले से लीडरशिप स्किल्स अवेलेबल है, सिर्फ उनको डेवलप करनी है हमें। ठीक है, ये चीजें। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है, आफ्टर दैट द आइडेंटिफाई
द स्टूडेंट्स और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हुज लीडरशिप स्किल्स यू वांट टू इम्प्रूव द मोस्ट। ठीक है, तो ये आपने कर लिया कि आपको किस स्टूडेंट की लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद में उसको लीडरशिप के लिए एक्टिवली उसके अंदर उसको इन्वॉल्व कर दो कि हाँ, सपोज करो आपने 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए है ना, तो उनके बाद में क्या करोगे, आप उन चारों को इन्वॉल्व कर दो किसी भी एक्टिविटीज के अंदर कि हाँ आपको ये करना है, वर्क दे दो किसी को भी, आपको इस तरीके की एक्टिविटी करनी है, आपको ये संभालना है, आपको वो संभालना है, तो लीडरशिप स्किल्स वहां पे आ जाएगी। फिर आता है, कर दिया आपने, दे दिया, फिर लीडर तो हमें एक ही चुनना है, तो हम आगे किसके थ्रू चुनेंगे, आगे के प्रोसेस के थ्रू। तो नेक्स्ट है, फॉर इंप्रूविंग लीडरशिप स्किल्स सम ऑफ द अप्रोचेस मेंशन बिलो कैन बी यूज्ड प्रॉपर्ली। अब उनकी कैसे करेंगे उनको, है ना, तो लीडरशिप स्किल्स को कैसे इंप्रूव करेंगे, पॉइंट वाइज दिया हुआ है इसमें, पॉइंट वाइज ना लिखो तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो उनको रिवॉर्ड्स दें। सपोज एक होता है कि किसी को आप जो लीडर है आपकी स्पोर्ट्स, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल के अंदर अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप अगर कैप्टन हैं तो आपके लिए कुछ अलग से ड्रेस डिजाइन हो जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, रिकॉग्निशंस होने चाहिए, है ना, और आपको लीडरशिप की मतलब लीडरशिप करने के लिए आपको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। गिव द ओके, वेरी गुड। गिव देम सम रिवॉर्ड्स फॉर शोविंग इंप्रूवमेंट एंड गिव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, रिवॉर्ड्स देना चाहिए और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाएं। आपने चूज कर लिए, 4 स्टूडेंट चूज किए, उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो सक्सेसफुल हुए और 2 स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो जो सक्सेसफुल स्टूडेंट थे उनको आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, ओके, और उनको रिवॉर्ड भी अच्छे से देना है। और लास्ट जो है वो ऐसा है कि अगर सपोज करो कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा फेल हो गया है, वो नहीं कर पाया इतना जितना आप थोड़ा सा मतलब जितना आपको एक्सपेक्टेड था, जितना आप एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं कर पाया, तो क्या है कि आपको उसको सेकंड चांस देना है और उसमें बिलीव रखना है। ठीक है, तभी जाकर के लीडर क्रिएट होता है। हो जाता है ना किसी से, कभी कोई किसी का खराब दिन है या फिर कुछ एक परफॉर्मेंस कभी डाउन हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही बेकार पर्सन है, लीडरशिप उसकी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्रिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, डिस्कस द रोल, राइट नोट्स ऑन रिवर राफ्टिंग एंड ट्रेकिंग। तो रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूरी नहीं है करना। नेक्स्ट है, हाँ इस क्वेश्चन को भी नहीं करना, हाँ कर दो बिल्कुल, क्योंकि हम रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग कर चुके हैं ना, डबल डबल करने से क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो रोल ऑफ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल, नहीं ये कहाँ किया, रोल नहीं किया ना हमने। ठीक है, क्वालिटीज थी और लीडर क्रिएट करता था। ठीक है, तो रोल ऑफ ए लीडर देखिएगा क्या होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। 8 आपके इसके अंदर दिए हुए हैं ना, पेज नंबर 96 और 97 ओपन कर लिया आपने। ठीक है, 96 और 97 में 8, 3 या 4 नहीं, इसमें 5 6 तो करना है आपको। हाँ हाँ 2 कर लेना, वेरी गुड। तो उसमें मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 2 करेंगे तो 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। आप इसके अंदर एटलीस्ट ना 4 5 6 करिएगा। ठीक है, और हाँ इस चैप्टर का तो पूरी बुक ही याद करनी पड़ती है, तभी जाके मार्क्स अच्छे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन एनी 5 इन डिटेल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर कर लें, क्योंकि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। माउंटेनियरिंग कर लिया था, सर्फिंग हमने कर लिया, ट्रैकिंग कर लिया, रिवर राफ्टिंग कर लिया। ठीक है, जो एक बचा हुआ स्पोर्ट्स है इसको काटना नहीं, हाँ वो कर लिया ना आपने, इसमें आपको सिर्फ एक और करना है, वो पैराग्लाइडिंग ऐड कर दे। ठीक है, क्योंकि 5 पूछ रहा है ना, तो इसमें पैराग्लाइडिंग वाला कर लें आप। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस सेफ्टी मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड आप यूज में लेंगे? इसमें 12 है ना, पेज नंबर 104 105। तो 12 मेथड्स दिए हुए हैं, इसके अंदर से आप एटलीस्ट 7-8 कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, छोटा ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, टू गेट इंजरीज इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज नेचुरल, व्हाट मेजर कैन यू टेक टू रिड्यूस दीज इंजरीज डिस्कस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको काट दें। ठीक है, 11th और 12th सेम क्वेश्चन है, 11 12 दोनों है ना। तो वही है कि क्या क्या मेजर्स चाहिए होंगे, तो आप इसको कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो हमने किया, अब आ जाओ आप पेज नंबर 107, शॉर्ट आंसर कैरिंग 3 मार्क्स वाले। ठीक है, 3 मार्क्स वाले जो आंसर्स हैं क्वेश्चन है। सो इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। तो क्वालिटीज ऑफ अ लीडर हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस कर दो। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हमने, इसको भी क्रॉस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्लाइडिंग भी कर ली हमने। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लीडरशिप इन डिटेल, ये भी कर लिया। डिस्कस अब माउंटेनियरिंग कर लिया, रिवर राफ्टिंग कर लिया, रोल ऑफ ए लीडर ये भी कर चुके हैं, है ना। रोल ऑफ ए लीडर ये भी कंप्लीट, हाँ। लीडर्स कैन बी ट्रेन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, जस्टिफाइड योर आंसर। ठीक है, ठीक है। आप इलेबोरेट वेरियस लीडरशिप क्वालिटीज, वन इंक्लूडेड द पार्टिसिपेट्स इन वेरियस एडवांटेज। ठीक है, इसमें से कुछ करना नहीं है, सारे क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर कर लिया आपने, है ना। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे आप, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करना है कल, और इसका आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या? अच्छा, कब चेक करूंगा? जब स्कूल में आना होगा ना, तब बता देना आप लोग। बुक नहीं, बुक क्यों चेक करूंगा मैं? ये तो आप अपने लिए कर लो। इसमें 1 सेकेंड, वीडियो क्लोज कर दो।